हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि सियोंग अपने घर में होती है और अपना सामान पैक कर रही होती है। इतने में इसकी मॉम की कॉल आती है और वो इससे पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो। एक्चुअली मैंने ख्वाब देखा कि एक लड़का तुम्हारे घर आया है और तुम्हें लगातार किस कर रहा है। ये सुनकर कहती है कि मॉम आप क्या बकवास कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी से कॉल कट कर देती है और सोचती है कि ये हमेशा उल्टे सीधे ख्वाब देखती रहती हैं। इतने में गेट नॉक होता है और यहाँ पर जीहू आता है। ये उसे पूछती है कि तुम क्यों आए हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा सामान पैक कराने के लिए आया हूँ। फिर इसकी पैकिंग में हेल्प करने लग जाता है। अचानक से देखता है कि इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सियोंग देखती है कि जीहू इसी की तरफ देख रहा है, तो ये बात को पलट देती है और कहती है कि एक्चुअली मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों में कचरा चला गया था जिसकी वजह से मुझे आंसू आ रहे हैं। सियोंग को अपनी फ्रेंड पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो ये खड़ी होती है और सारे सामान को हाफ करने लगती है। जीहू इसे मना करने लगता है कि तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें सामान खरीद कर दे दूंगा। लेकिन ये कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों ने ये सामान मिलकर खरीदा है, तो मैं पूरा सामान उसके पास कैसे छोड़ जाऊं। इवन के ये लैपटॉप को भी हाफ कर देती है। इसके साथ ही जय का दिखाया जाता है कि वो इधर उधर घूम रहा होता है और अपना घर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। पीछे दो लड़कियां देख रही होती हैं और इसे देखकर मुस्कुराने लग जाती हैं। ये समझता है कि वो इसे पसंद करती हैं, लेकिन वो इसकी बुराइयां कर रही होती हैं और कहती हैं कि इसके स्टाइल को तो देखो, ये कितना बुरा लग रहा है। उनके अल्फाज जैसे तीर की तरह लग रहे होते हैं और ये बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें एमजे का दिखाया जाता है कि वो अपनी एकेडमी में बैठा होता है। यहाँ पर इसके मैनेजर आती हैं। वो गुस्सा करने लग जाती हैं और इनके मैनेजर से कहती हैं कि आपको कितनी मर्तबा कहा है कि जो भी बात हुआ करे मुझे बताया करें। वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहे होते हैं और एमजे उन्हें मुस्कुराकर देख रहा होता है। फिर उनसे हंस के कहता है कि आपसे कितनी मर्तबा कहा है ना कि हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं रहने चाहिए, और आंख मारकर कहता है क्योंकि हम लोग फैमिली हैं। ये सुनकर वो और भी टीस हो जाते हैं और ये मुस्कुराते हुए यहाँ से चला जाता है। वहीं जय का दिखाया जाता है कि वो अभी भी इधर उधर घूम रहा है, लेकिन उसे कोई भी जगह नहीं मिलती जहाँ पर वो जाकर रेस्ट कर सके। इतने में वो देखता है कि यहाँ पर एक रेड कलर की कार खड़ी हुई है। ये आकर उसे करीब से देखने लग जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरी ही कार है। इवन के ऊपर जो स्क्रैच है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। ये फौरन से कार में बैठता है और इसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। इतने में पीछे से जीहू आता है और इसके फ्रेंड को लगता है कि शायद सियोंग कार को लेकर चली गई है, तो वो पीछे से उसे गालियाँ बकने लग जाता है। जय पूरे एरिया में कार को घुमा रहा होता है और उसे कोई भी रास्ता समझ नहीं आता। वो बिल्डिंग्स को देख रहा होता है और सोचता है कि कितनी ज्यादा तब्दीली आ चुकी है। अचानक से बैक सीट से सियोंग उठकर बैठती है और इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। पूछती है कि तुम कौन हो। फिर गौर से देखती है तो इसे याद आता है कि ये तो वही है जिसे हमने अपनी कार से टक्कर मार दी थी। ये देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जय लगातार कार चला रहा होता है और इसके कहने पर भी वो कार को नहीं रोकता, तो ये हाथ में फ्राई पैन उठाती है और उसके सर पे मारने लगती है। जय ये देखकर डर जाता है और कार डिसबैलेंस हो जाती है। इतने में सामने से एक और कार आ जाती है और ये लोग बहुत जोर से ब्रेक लगाते हैं। अब क्योंकि ब्रेक बहुत जोर से लगता है, तो ब्रेक लगने की वजह से सियोंग अपनी सीट से उछलकर बिल्कुल आगे आ जाती है और इन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कभी इन दोनों ने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वहीं जीहू और उसके फ्रेंड का दिखाया जाता है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और उसमें कहता है कि सियोंग एक बहुत ही बुरी लड़की है, उसने मेरी कार चुरा ली और कार को लेकर भाग गई। साथ ही उसकी पिक्चर भी दिखाता है और कहता है कि अगर ये लालची औरत आप लोगों को नजर आए तो मुझे फौरन बताइएगा। जीहू इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, इवन कि तुम्हें एक भी व्यूअर नहीं देख रहा। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। वहीं सब लड़कियां डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं। इतने में रूम में एक लड़की आती है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और इसका नेम होता है रीसा। जीहू भी इसी की तरफ देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसका फ्रेंड कहता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर कोई भी लड़की इतनी प्यारी नहीं है। फिर ये अपना डांस स्टार्ट करती है और इतनी हाई हील्स पहनने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा डांस करती है। ये दोनों बैठकर इसी को देख रहे होते हैं और इसके डांस मूव के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और जय सबसे लिफ्ट मांग रहा होता है क्योंकि इसकी कार खराब हो जाती है, लेकिन कोई भी इसे लिफ्ट नहीं देता। वहीं सियोंग कार में बैठी होती है और वो स्टडी कर रही होती है। ये अंदर आकर कार में बैठता है तो ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जय कहता है कि लोग मुझे जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। सियोंग उससे पूछती है कि ये जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं ये कहाँ से खरीदे हैं, दिखने में तो ये बहुत ही सस्ते लग रहे हैं। ये उन्हें टैग दिखाने लग जाता है और कहता है कि देख लो ये ब्रांड के सूट है। अचानक से यहाँ पे एक ट्रक आ जाता है तो सियोंग फौरन से बाहर निकल कर जाती है और अपनी कार को उससे अटैच करा लेती है।
अब इसे भूख लग रही होती है तो जय अपनी जेब से 2 चॉकलेट्स निकालता है। एक इसे देने लगता है और एक खुद खाने लगता है। ये मना कर देती है। इस पे वो कहता है कि तुम नहीं जानती कि ये चॉकलेट मेरे कमर्शियल के बाद बहुत फेमस हो गई थी। फिर जो भी कुछ इसने कमर्शियल में किया था उस तरह का डांस इसे करके दिखाने लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा होता है और सियोंग भी इसे देख के काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो रही होती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये लोग बीच रास्ते में होते हैं और सियोंग को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन इसकी सीट बेल्ट नहीं खुल रही होती तो जय उसकी हेल्प करता है। लेकिन अचानक से सीट पीछे चली जाती है और जय इसी के ऊपर आ जाता है। इनकी किस हो जाती है। आज में ये इनकी सेकंड किस है और इस किस की वजह से ये लोग फिर से बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाते हैं। सियोंग फौरन से उठ के वॉशरूम चली जाती है और जय भी इसके साथ अंदर चला जाता है। फिर वो बाहर निकल कर आकर देखता है तो यहाँ पर एमजे के मैनेजर खड़े होते हैं। ये उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फौरन से अपनी कार लेकर उनके पीछे निकल जाता है। इतने में वॉशरूम से सियोंग बाहर निकल कर आती है तो वो देखती है कि जय यहाँ से जा रहा है। वो पीछे से बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन जय इसकी बात नहीं सुनता। ये कार का पीछा करते हुए घर पे पहुंच जाता है और यहाँ पर आकर इसके मैनेजर डैड से बात करने लगते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और ये सारी बातें इसी के बारे में होती हैं। ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है कि मैं इतना दूर चला गया हूँ लेकिन अभी भी मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है। ये अपनी कार लेता है और यहाँ से निकल जाता है। वहीं सियोंग का दिखाया जाता है कि वो जीहू को कॉल करती है और उसे बताती है कि एक्चुअली कुछ हो गया है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब तुम फ़ौरन से टैक्सी लेकर आओ और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। कुछ देर बाद जब सियोंग घर पे आ जाती है तो ये उन्हें सारी स्टोरी बताती है, लेकिन जीहू का फ्रेंड इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि ज़रूर तुमने मेरी कार को बेच दिया होगा। अपने ऊपर इल्ज़ाम लगता देख सियोंग बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कहती है कि अगर वो लड़का हेल में भी चला गया तो मैं हाथ डालकर उसे निकाल लूँगी। उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और इसे इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर जीहू और उसका फ्रेंड दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि इसे पता नहीं क्या हो गया है। फिर कुछ देर लगातार जय को कॉल करती रहती है लेकिन वो इसकी कॉल को रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि उसे तो फ़ोन ही ऑपरेट करना नहीं आता। फिर जय गूगल वॉइस करता है और अपने बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसमें आता है एट द एज ऑफ 24 जय की डेथ हो गई थी। ये देखकर ये बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं अगले साल मरने वाला हूँ। अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि इसकी कार के पास बहुत सारे लोग जमा होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इसने सुसाइड कर ली है। वो लोग इसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बेखबर नींद में सो रहा होता है। इतने में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो इसकी कार का शीशा तोड़ देते हैं। फिर लोग इसे समझाते हैं कि हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आए हमें उनका सामना करना चाहिए। वहीं जीहू का फ्रेंड इसके साथ सियोंग के घर पे पहुंचता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी कार मुझे वापस नहीं की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। सियोंग कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे वो लड़का मिल जाएगा तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये यहाँ से बाहर निकलने लगती है तो जीहू इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर रहता है या फिर उसका क्या नाम है, तो तुम उसे कैसे ढूंढोगी। अचानक से पीछे मुड़ती है तो यहाँ पर वही लड़का खड़ा होता है। ये लोग देखकर उसे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सियोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना हाथ छुड़वाती है और इसे मारने के लिए इसके पास जाने लगती है, लेकिन अचानक से डिसबैलेंस हो जाती है और उसके ऊपर जाकर वापस से इनकी थर्ड केस हो जाती है। ये देखकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही जीहू और उसका फ्रेंड भी। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।